हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर नर्सिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहेंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारा वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए तो हम देख लेते हैं यह जो क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये एमपी व्यापम का क्वेश्चन पेपर है। जनवरी 12 में जो इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आया था वो वाला क्वेश्चन पेपर है ये। और जो क्वेश्चन थे वो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो जीके, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स वगैरह से रिलेटेड थे, रीजनिंग वगैरह आई थी। और जो अदर 75 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो पूरे नर्सिंग से रिलेटेड थे। और ये क्वेश्चन पेपर आप दूसरे स्टेट्स वाले भी देख सकते हैं ताकि उन्हें आइडिया लग जाएगा कि नर्सिंग में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। और अभी करंट में जो एमपी एनएचएम की भी पेपर होने वाले हैं एमपी में, तो उन लोगों को भी आइडिया लग जाएगा बच्चों को कि किस टाइप से क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। चलिए तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। और जैसे कि सोहन एक कार्य को 21 दिन में कर सकता है, राम मोहन की तुलना में 50% अधिक दक्ष है, मैं राम सामान्य है, वो सामान्य कार्य को कर पाएगा। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 डेज। फिर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। जैसे मोहिनी खाती होगी वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है, तो इसका जो है राइट आंसर है संदिग्ध वर्तमान। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसमें नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक अनुक्रम है, तदनुसार गलत संयोजन की पहचान करें। इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इस टाइप से इसे सॉल्व करना था। जैसे कि इसमें राइट आंसर दिया गया है 36। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्हीं विचारे, अति लघु रूप धरो निशिनगर करो परसाई। इसमें पूछा गया है कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये कौन सा है, इनमें से दोहा है, चौपाई है, सौरठ है या रोला है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, दोहा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, दूध धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, इसका राइट आंसर है अमरकंटक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रैखिक फिजिकल मॉडल ऑफ एन एलपीपी इज एन एग्जांपल ऑफ, इसका राइट आंसर है मैथमेटिकल मॉडल। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे पूछा गया है, कंडीशन दी गई है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे अरेंज करना रहेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है बी नंबर का ऑप्शन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में से महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि के लिए एक शब्द क्या है, इसका राइट आंसर है चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें आपको इनकरेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, जिसका आंसर है डी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। जैसे कि पूछा गया है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स इनटू द गिवन सेंटेंस दे ओनली अ फूड। इसमें ये इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका जो राइट आंसर रहेगा वो है डी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है, नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। इसमें कुछ एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया, जिसका राइट आंसर रहने वाला है बी। फिर उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। इसमें भी यहाँ पर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइन कॉस थीटा वाले, और इसमें जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया, वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन लोकेटेड, मध्य प्रदेश में कराटे एसोसिएशन कहाँ लोकेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ जबलपुर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इफ़ द नेट वर्क डन इज़ पॉजिटिव, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इट इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में भी कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका राइट आंसर है 7।
फिर क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसका राइट आंसर दिया गया है राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर इसमें जो ए ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। एक्सट्रीमली रिजिड प्लांट्स मेक पीपल कॉन्फिडेंट एंड अनरीजन। इसका जो राइट आंसर रखा गया है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है मध्य प्रदेश में मालाज खंड खदान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। इसका राइट आंसर है कॉपर, ए। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 365, द सम ऑफ द नंबर इज। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है 33। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है दी गई खाद्य श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे ट्रैफिक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 50 किलो जूल है, तो उत्पादक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा क्या होगी, जिसका आंसर है सी 50,000 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है the differential equation of the family of a circles having their centers on the lines y is equals to x and each with a fixed radius of r unit will be of what order। इसका जो राइट आंसर दिया गया वो है 1। दिए गए क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में से अर्धकपारी शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसमें आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर वो है एम अधिकारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कंप्लीट द सीरीज चूजिंग द मिसिंग लेटर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है जे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे वो सारे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड थे। अब इसके बाद हम नर्सिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी इज, जिसका राइट आंसर होने वाला है इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है व्हाट डज सीडीसी स्टैंड फॉर। सीडीसी का जो फुल फॉर्म है दैट इज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द एक्रोनियम IDSP इन अ कम्युनिटी रेफर्स टू, जिसका राइट आंसर है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलियंस प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस वाज अडॉप्टेड एंड पब्लिश्ड बाय। नर्सों के लिए आचार संहिता निम्न द्वारा अपनाई और प्रकाशित की गई, जिसका राइट आंसर रहने वाला है ए इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 5 को ड्रॉप फैक्टर निकालना है, जिसमें पूछा गया इफ 1000 ml फ्लूइड इज टू बी इन्फ्यूज्ड इन 12 hours एंड ड्रॉप फैक्टर इज 15 देन फ्लो रेट शुड बी। इसको जो है पूरा आपको ड्रॉप फैक्टर सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, जिसका राइट आंसर रहने वाला है सी 21 ड्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है द नंबर इन कॉपर टी डिवाइस डिनोट्स द। कॉपर टी उपकरणों में संख्या रिक्त को दर्शाती है, जिसका राइट आंसर होने वाला है डी सरफेस एरिया ऑफ कॉपर एंड स्क्वायर mm। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था पोस्ट यूनिट में एक पोस्ट ऑपरेटिव रोगी हृदय की बढ़ी हुई दर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, नर्स को पहले किसका आकलन करना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी ब्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है द साइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस रहेगा उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी वाला है डी सिनैप्स। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है
सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज टर्म्ड एज, जिसका राइट आंसर है ए। नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, जिसका राइट आंसर है BCG ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है इन द 12th वीक ऑफ गेस्टेशन a client completely expels the product of conception as the client in RH negative the nurse must। आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन एडमिनिस्टर RHOGM विद इन 72 आवर्स। हम सारे क्वेश्चंस के हम पूरे ऑप्शंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम पूरे ऑप्शन डिस्कस करेंगे तो जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ अभी जो इसमें राइट आंसर दिया गया है सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर इज, दूसरों से अलग बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, जिसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी इंडिविजुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। MMPI इज यूज्ड साइकोलॉजिस्ट टू असेस द, MMPI जो है वो साइकोलॉजिस्ट क्या असेस करने के लिए यूज़ करते हैं, इसका राइट आंसर होने वाला है पर्सनालिटी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा हुआ है अ वुमन इन पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज इज एट मोस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग, जिसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए हाइपोकैल्सीमिया। मतलब एक वुमन है जो पोस्ट मेनोपॉजल की स्टेज में है तो उसके अंदर कौन सी रिस्क फैक्टर डेवलप होंगे, जिसका आंसर रहने वाला है ए हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा हुआ है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कॉज डिसीज इज कॉल्ड, यदि जो भी एक ऑर्गेनिज्म है उसके डिसीज को कॉज करने की जो एबिलिटी रहती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज वायरुलेंस। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया द प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजिंग एंड प्रिजर्विंग द डेड बॉडी फ्रॉम डिकेइंग इज, जो भी डेड बॉडी को प्रिजर्व करने की प्रोसेस रहती है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज एम्बाल्मिंग, जो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। द वर्ड मिडवाइफ डिफाइन, मिडवाइफ जो वर्ड है वो उसकी परिभाषा क्या है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही रहने वाला है। अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल वो असिस्ट वुमन विद चाइल्ड बर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच अ वुमन मैरीज मोर देन वन मैन एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एज, ये कौन से फॉर्म की मैरिज होगी जिसमें जो एक वुमन है वो एक से ज़्यादा मैन से मैरी कर रही है एक गिवन टाइम में, इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज पॉलीएंड्री ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया द एबिलिटी ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट टू इन्वेड और एंटर द होस्ट एंड देन मल्टीप्लाई इज रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ, राइट आंसर होने वाला है दैट इज इनफेक्टिविटी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विथ लंग कैंसर, विच सिम्टम डज द नर्स एंटिसिपेट फाइंडिंग, जब फेफड़ों के कैंसर वाले ग्राहक का आकलन कर रही है नर्स किस लक्षण का पता लगाती है, तो पेशेंट में जो है क्या प्रेजेंट रहेगा, डिज्निया। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट सोशल चेंज, इसमें कौन सा फैक्टर है जो सोशल चेंज को अफेक्ट नहीं करेगा, इसका जो राइट आंसर है दैट इज डेमोग्राफी, इसका जो राइट आंसर है दैट इज जेनेटिक ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है द कम्युनिकेशन विच फ्लोज इन लाइन ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिफर्ड एज, इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी फॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इन विच द आइटम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इशू स्पीड ऑफ कंजम्पशन, जो भी हम इन्वेंट्री कंट्रोल में जो भी आइटम को क्लासिफाइड करके रखते हैं उनकी जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, तो उसमें जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी FSN।
क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा हुआ है, अ फैमिली विच इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अथॉरिटी ऑफ पावर इज। आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, पैट्रिकल फैमिली। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा हुआ है, द प्राइमरी रीजन द लेग एक्सरसाइज आर परफॉर्म्ड आफ्टर अ सर्जरी इज टू। इसमें रीज़न बताना है कि लेग एक्सरसाइज हम परफॉर्म्ड कराते हैं आफ्टर अ सर्जरी, तो वो क्यों कराते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। इसमें पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट अ वुमन वुड हैव वर्कड इन एन एस्टेब्लिशमेंट बिफोर क्लेमिंग द मैटरनिटी बेनिफिट। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 80 डेज, ऑप्शन बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए, द ड्रग कॉमनली इंडिकेटेड इन पेशेंट विथ ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर इज। कौन सी ड्रग जो है वो ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सी ड्रग इंडिकेट की जाती है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज पैसिटैक्सेल। 28 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ RCA लेट्रेंस। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज बी, इट इज लोकेटेड विद इन 25 feet ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज प्रोमोट एडिक्वेट ग्रोथ। 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, विच सिम्टम्स सच एज सडन वेट गेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड स्वेलिंग इन एक्सट्रीमिटीज में इंडिकेट। इसमें जो सिम्टम्स दिए गए हैं, जैसे वेट गेन हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है और स्वेलिंग है एक्सट्रीमिटीज में, तो ये कंडीशन कौन सी डिसीज से रिलेटेड रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। इसमें पूछा गया, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग इज नोन एज। इसका राइट आंसर है एपनिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। इसमें पूछा गया, द अनयूजुअल ऑक्यूरेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स और बिहेवियर क्लियरली इन एक्सेस इन अ कम्युनिटी। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, एपिडेमिक। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। इसमें पूछा गया, प्रोमिथाजीन और फेनार्गन 25 mg इज एडमिनिस्टर्ड टू एन एंटीनेटल मदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो प्रोमिथाजीन और फेनार्गन है 25 mg हम दे रहे हैं पेशेंट को, एंटीनेटल वाली पेशेंट को, तो कौन सी डिसीज कंडीशन में दे सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है दैट इज सी, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है, एक्सेसिव एंड अनडिजायरेबल रिएक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज। जिसका राइट आंसर है ए, हाइपर सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। इसमें पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। जिसका राइट आंसर है इंसुलिन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द पंचायती राज एट द विलेज लेवल डज नॉट कंप्राइजेज ऑफ। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज पंचायत समिति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। जिसमें पूछा गया, द ड्रग दैट मे बी परचेज्ड विथआउट अ प्रिस्क्रिप्शन इज रेफर्ड एज। बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो ड्रग्स दी जाती हैं उसका जो राइट आंसर है इसमें बताया गया है ऑप्शन बी, ओवर द काउंटर ड्रग। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया, द फॉलोइंग आर द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया एक्सेप्ट। कौन सा है जो नेगेटिव सिम्टम है सीजोफ्रेनिया से हटके। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, एम्बिवेलेंस। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। इसमें पूछा गया, द थ्योरी विच सेज वी आर अफ्रेड बिकॉज वी ट्रेम्बल इज। ये जो थ्योरी दी गई है इसका जो कंसेप्ट है कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स लेंज थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। इसमें पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, हिप जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। इसमें पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट लॉकर अंडर अ सेफ कस्टडी ऑफ अ हेड नर्स। जिसका राइट आंसर है मॉर्फिन, ऑप्शन डी। कौन सी ड्रग है जिसे अंडर लॉकर में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। इसमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज सीन इन अर्ली प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस। कौन सा साइन है जो सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस को दर्शाता है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, हैगर साइन।
क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। इसमें पूछा गया द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ रेटिनल सेंसिटिविटी व्हेन अ पर्सन मूव फ्रॉम लाइट टू डार्क इज। तो इसमें जो इसका राइट आंसर रहने वाला है डार्क एडेप्टेशन, ऑप्शन बी। यदि कोई व्यक्ति है वो लाइट से डार्क वाली जगह पर जा रहा है तो कौन सा जो है चेंज होगा, तो उसका राइट आंसर रहेगा डार्क एडेप्टेशन। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर द नर्स वुड मॉनिटर फॉर अ पेशेंट ऑन अ वारफेरिन थेरेपी। यदि किसी पेशेंट को वारफेरिन थेरेपी दे रहे हैं तो नर्स जो है वो क्या असिस्ट करेंगी सबसे पहले, तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। इसमें जो पूछा गया मीनिंगलेस वर्ड इन्वेंटेड बाय द पेशेंट इज टर्म्ड एज। यदि कोई पेशेंट है वो मीनिंगलेस वर्ड जो है वो इन्वेंट करता है तो कौन सी डिसीज का, कौन सी कंडीशन कहलाएगी, नियोलॉजिज्म। ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट इज। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड जो है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है। इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट में कौन सा फ्लूइड जो है इलेक्ट्रोलाइट है वो प्रेजेंट रहता है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज पोटेशियम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। इसमें पूछा गया द गोल्डन मिनट इन न्यूनेटल रिसक्सिटेशन रेफर्स टू द फर्स्ट, जिसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, 60 सेकेंड। गोल्डन मिनट्स जो रहते हैं न्यूनेटल रिसक्सिटेशन के वो 1 मिनट रहता है आफ्टर बर्थ। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज डायग्नोज्ड बाय परफॉर्मिंग द ट्रिप्लेस टेस्ट इन प्रेगनेंसी। ट्रिप्लेस टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है प्रेगनेंसी में, तो ये जो है जेनेटिकली डिसीज कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा दैट इज डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। इसमें पूछा गया व्हाट इज द फंडामेंटल एम ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। रिसर्च का जो है फंडामेंटल एम क्या रहेगा नर्सिंग में, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड एन एविडेंस बेस फॉर नर्सिंग केयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। इसमें पूछा गया द कॉमन इम्प्लांटेशन साइट इन ट्यूबल प्रेगनेंसी इज एट। जो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है उसमें कॉमन जो साइट पूछी गई थी जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम्पुला। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। इसमें पूछा गया द टर्म जीरोस्टोमिया मीन्स। जीरोस्टोमिया जो टर्म पूछी गई इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो मीनिंग है दैट इज ड्राई माउथ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑर्गन्स फंक्शंस एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम। फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम जो है वो पूछा गया है कौन से ऑर्गन जो है, से 2 ऑर्गन हैं जो फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम परफॉर्म करने में, फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम परफॉर्म कराने में हेल्पफुल रहते हैं, तो इसमें जो ए ऑप्शन है द लंग्स एंड द किडनी, ये जो है राइट आंसर रहेगा। 53 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज आइसोलेशन, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है विच 54 देख लीजिए। इसमें पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फॉल्स इन एल्डरली। इसमें जो कंडीशन दी गई इसका राइट आंसर दिया गया हिप फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम फॉल्स। जो एल्डरली पीपल्स रहते हैं उनमें फॉल गिरने से कौन सी जो है ज़्यादा कंडीशन क्रिएट होती है, तो उसमें जो हिप फ्रैक्चर हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एल्डरली पीपल्स में। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा हुआ है एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल डिज़ास्टर इज। नेचुरल डिज़ास्टर का एग्जाम्पल क्या है, इसमें आंसर जो ए है ऑप्शन ए राइट है, अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टाफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रमोशन। स्टाफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए कौन सी जो प्रोसेस है वो इसमें से नहीं है, तो जो प्रमोशन है वो स्टाफ डेवलपमेंट की प्रोसेस में नहीं आती है कोई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। इसमें पूछा हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिग्री टू विच अथॉरिटी इज डिस्पर्स डाउनवर्ड टू इट्स डिवीजन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। डिसेंट्रलाइजेशन
रेफर्स करता है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए, अ प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड बाय अ टीचर बिफोर क्लास इज नोन एज। जो प्लान प्रिपेयर किया जाता है टीचर के द्वारा टीचिंग में, वो टीचिंग में उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ लेसन प्लान। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन प्रोजेक्टेड 3D ऑडियो विजुअल एड। इनमें से कौन सा है जो एग्जाम्पल नहीं है 3D ऑडियो विजुअल एड का? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है स्लाइड प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है द कैलोरी वैल्यू ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट इज। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज 9, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए, द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर इज मेंटेन बाय। जो भी बैलेंस रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर में, वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो प्लांट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, द एट्रीब्यूट दैट इज सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज आर नोन एज। जो भी डिसीज डेवलपमेंट होने की कंडीशन रहती है उसे किस चीज़ से दर्शाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी, रिस्क फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है हाउ डज EDTA एक्ट ऑन ब्लड। EDTA का जो है वर्क है वो क्या रहता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है एज एन एंटीकोएगुलेंट। ये एंटीकोएगुलेंट का वर्क करती है ताकि जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो वाइल में। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए, इसमें पूछा गया लिथियम टॉक्सिसिटी कैन अकर इफ द ब्लड लिथियम लेवल एक्सीड। इसमें से अगर ब्लड लेवल में जो लिथियम की टॉक्सिसिटी कब दर्शाई जाती है? तो इसमें यदि 1.5 मिली इक्विलेटर पर लीटर जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है प्लानिंग विच इज मेड टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स आर कॉल्ड। यदि लॉन्ग टर्म गोल हम बनाएंगे तो उस प्लानिंग को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन डी, स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अकर्स विथ इन एन इंडिविजुअल इज। कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है, जो इंडिविजुअल एक प्रकार का संचार जो किसी व्यक्ति के भीतर होता है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज इंट्रापर्सनल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए, इसमें पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन आर ऑफ ग्रेट प्रायोरिटी बिफोर अ रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी होने वाली है तो आप इसमें सबसे पहले क्या फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज कोएगुलेशन स्टडी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स ऑन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज नोन एज। किसी भी निर्जीव वस्तु पर यदि रोगजनक जीवों के विनाश को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, डिसइंफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है कुकिंग इन आयरन पॉट कैन डिस्ट्रॉय। अगर हम जो है आयरन पॉट में कुकिंग करते हैं तो क्या कौन सा जो है इसमें पदार्थ जो है वो ख़त्म हो जाता है? इसमें राइट आंसर आने वाला ऑप्शन बी, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया द मेजर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट इज। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है? इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, सोडियम एंड क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना हैज़ बीन आइडेंटिफाइड टू डील्स विथ। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है वो क्यों, मतलब उसका क्या मेन एम है? तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर है, पॉवर्टी इरेडिकेशन। क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बजटिंग। इसमें से कौन सा है जो बजट का फंक्शन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मोटिवेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए, जिसमें पूछा गया द ट्रीटमेंट साइट अ स्पेसिफिक एडवर्स इवेंट ऑब्जर्व बाय अ नर्स ड्यू टू रेडिएशन थेरेपी इज। रेडिएशन नर्स को जो है क्या मॉनिटर करना है? तो सबसे पहले तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन सी, वॉमिटिंग। क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है व्हेन वाज जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड। कब लॉन्च हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 2005 में लॉन्च हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इन जनरल इज कॉल्ड।
रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन की जो डिग्री है उसको क्या कहा जाएगा? तो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, नॉन स्पेसिफिक। तो ये सारे हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं, इनके राइट आंसर देख लिए हैं। हमने अभी पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हमने सिर्फ अभी राइट आंसर देखे हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।